तो अगर आपको कहीं पे कोई इशू आ जाता है तो आपने मुझे रोक के उधर ही पूछ लेना है, ठीक है? ठीक हो गया। ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए वहीं वहीं पे। अच्छा, लास्ट टाइम मेरे आई थिंक जो आपका जो लेक्चर था वो अकाउंट स्ट्रक्चर पे था, जिस जी, गूगल एड्स का बेसिकली डैशबोर्ड समझाया गया आपको, ठीक है? जी, जी। और अभी वो सारी जो स्ट्रक्चर की चीज़ें हैं वो आपकी समझ में नहीं आएंगी। अभी जो ओवरव्यू आपको दिया है कि बेसिकली उसको माइंड माइंड में रखना है आपने। बट जो जो चीज़ हम पढ़ते जाएंगे ना साथ साथ, और जब वो यूज़ होगी तब उस चीज़ की आपको समझ आएगी ज़्यादा, ठीक है? आपने रिस्पॉन्स भी करना है मुझे लाजमी हर उस पे। जी, ठीक है इमरान। जी सर। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है? जी इमरान भी। ओके। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ बेसिकली। अच्छा, मैंने एक तो आपको इंट्रोडक्शन नहीं कराया। मेरा नाम इमरान दानिश है और मैं पिछले कोई 5 साल से इस फील्ड में हूँ, और मैं ऐप ग्रोथ और गूगल एड्स लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे भी मैंने काम किया हुआ है और मैंने परमानेंट जॉब भी की हुई है। अभी भी मेरी परमानेंट जॉब जो है ना वो चल रही है साथ साथ। तो अगर किसी को कोई ऐप्स के रिलेटेड कोई इशू भी है तो वो भी मैं 100% रिजॉल्व कर लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक हो गया भाई। अच्छा, अकाउंट स्ट्रक्चर के बाद सबसे पहले जो आता है ना हमारे पास, अच्छा अकाउंट स्ट्रक्चर से पहले पहले आपने क्या पढ़ा था? कोई कोई एक ओ, पर्सन ना मुझे थोड़ी सी डिटेल बता दे, अकाउंट स्ट्रक्चर से पहले जो लेक्चर था वो क्या था? सर अकाउंट क्रिएशन पढ़ाया था और थोड़ा सा बताया था यूजर इंटेंट के बारे में। सही, आज वैसे मैम कह रही थी कीवर्ड्स की मैच टाइप्स और वो पढ़ाना। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। आपको वैसे गूगल एड्स का आइडिया है कि गूगल एड्स क्या होता है, इसमें कितनी टाइप्स के एड्स होती हैं, कौन सा कहाँ पे किस तरह से वो करता है? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब हम किसी एक स्पेसिफिक डीपली जाना चाहें तो उससे पहले हमें ये सारी ओवरव्यू आपको आइडिया होना चाहिए। सर मैम ने ये जो कंपेन्स टाइप्स है मुझे लग रहा है कि ये बच्चों को अभी नहीं थी बताई, ये सिर्फ ओवरव्यू हल्का सा दिया था कल। अच्छा, जो सही। आगे यूट्यूब की वो सारी है ना वो नहीं, अभी कंपेन टाइप्स नहीं बताई थी। ओके। अच्छा, बेसिकली होता ये है कि जो गूगल एड्स है ना, डिफरेंट बिजनेसेस के लिए, ऑलमोस्ट हर बिजनेस के लिए यूज़ हो सकता है जो जिसकी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है? इसमें डिफरेंट टाइप्स के एड्स होते हैं, जिसमें सर्च एड्स है हो गया, डिस्प्ले एड्स हो गया, यूट्यूब एड्स हो गया, ठीक है? ये तो मेन है, और एक ऐप प्रमोशन एड्स भी होते हैं जो हम सीखेंगे। जो बेसिकली इसका जो मेन एक है ना, शॉपिंग एड्स भी होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना वो सर्च एड्स है, और गूगल जो है वो ऑलमोस्ट कोई 70, मेरे ख्याल में 70 से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा जो रेवेन्यू गूगल की कंपनी जो अर्न कर रहा है वो सर्च एड से कर रही है, ठीक है? क्योंकि सर्च एड्स बेसिकली, मैं बताता हूँ कि आप जब रन करते हैं, एक बिजनेस ओनर्स एड्स रन करता है, कस्टमर तक उस प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंचती है, ठीक है? गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू, और गूगल उसका कमीशन चार्ज करता है, और इस कमीशन की बेस पे वो 70% तक रेवेन्यू कमाता है सिर्फ सर्च एड्स से, ठीक है? अच्छा, अब बेसिकली सर्च एड्स होते क्या हैं? हम ना हमेशा, आपने गूगल क्रोम यूज़ किया होगा, ब्राउज़र यूज़ किया होगा, हमेशा कोई ना कोई जाके ना आपने सर्च पे क्यूरी करनी होती है। कुछ भी आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई आपने सर्विसेज लेनी है, कोई आपने प्रोडक्ट खरीदनी है, ठीक है? तो आप जाके हमेशा ना गूगल पे सर्च करते हो। मोस्टली ज़्यादातर जो यूज़र हैं वो गूगल पे जाके सर्च करते हैं, और बाकी भी डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का भी है, उस पे भी जाके सर्च करते हैं, ठीक है? अच्छा, 1 मिनट में इसको, अच्छा, अब जब हम जाके सर्च करते हैं तो आपने नोट किया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप क्वेरी बताओ, मैं सर्च करूँ, कुछ भी बता दो, कोई सर्विस बता दो, कुछ भी बता दो। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे
कार रेंटल नियर दुबई, ठीक है। अच्छा, मैंने एक वर्ड सर्च किया, कार रेंटल नियर दुबई, मुझे कार चाहिए रेंट पे, ठीक है, दुबई में मैं हूँ, सही है, और मुझे कार चाहिए, मुझे नहीं पता साथ में कौन है, कौन सा बिजनेस है मेरे साथ में, जाके वहाँ पे लूँ, मैंने गूगल पे डायरेक्ट सर्च की। अब जैसे ही मैंने सर्च की तो यहाँ पे ना मुझे कुछ रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो गए। ये एक ये वेबसाइट आ रही है, एक ये आ रही है, और एक ये, 3 रिजल्ट्स इसमें आ रही हैं मुझे, ठीक है। और नीचे कुछ ये मैप्स की आ रही हैं, जीपीएस मैप्स जो हम यूज़ करते हैं गूगल का, उसकी कुछ ये सर्चेज़ आ रही हैं, ठीक है, जिसको हम गूगल माई बिज़नेस भी कहते हैं, गूगल लिस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। और ये नीचे जो कुछ है ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं, और आई आई थिंक यहाँ पे पेज ख़त्म हो जाता है अब, और ये नीचे सेकंड पेज शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये 3 साइट्स नज़र आ रही हैं स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स के साथ, ठीक है, एक ये है, एक ये हो गया यू ड्राइव वाला, और एक पीओएफ रेंटल वाला हो गया। ये तीनों ने ही एड्स रन किए हुए हैं। जो भी स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स के साथ आएगा और इससे हाइड स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स के ऊपर आएगा, तो वो पेड एड्स होंगे, पेड सर्च एड्स होंगे, जो इस तरह से आपको नज़र आएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा किसी भी वेबसाइट पे, तो गूगल ने इनसे कुछ अमाउंट चार्ज कर लेनी है। बेशक मैं इनकी वेबसाइट पे जाके इनकी कार रेंटल की सर्विसेज लूँ या ना लूँ, सही हो गया। यस सर। ओके, अच्छा, अब ये क्यों लोग रन करते हैं? अब बेसिकली होता यह है कि एक ही सिटी, फॉर एग्जांपल एक ही सिटी में डिफरेंट कंपेटिटर्स होते हैं ना एक दूसरे के, सेम सेम नीश पे वो कोई हज़ारों बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। अब उसी सेम नीश पे डेली बेस पे सर्चेस भी हो रही होती हैं, क्वेरीज भी आ रही होती हैं, तो सारे जो भी यूज़र होता है जो सर्विसेज लेना चाहता है, वो फर्स्ट गूगल के फर्स्ट पेज पे आके 3-4 ऊपर टॉप वाली वेबसाइट्स देखता है बस। अगर ज़्यादा भी हो सकता है पहली दूसरी से भी वो ले लेता है। अगर कोई ज़्यादा महंगी चीज़ होती है, सोचने वाली होती है, तब वो जाके थोड़ी बहुत रिसर्च करता है, 2-3 वेबसाइट्स लेता है, तो इस तरह से वो टाइम लगाता है। वरना अगर कोई मतलब इमरजेंसी की इस तरह की उसको चाहिए, तो वो पहली वेबसाइट से ही जाके ले लेता है। तो इसीलिए अगर कोई यूज़र ऑर्गेनिकली करेगा तो उसको टाइम लगेगा काफ़ी। और ऑर्गेनिकली भी कहाँ शो होते हैं, ये वाले, ये ये वाले रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई मुझे चाहिए रेंटल के लिए कोई भी गाड़ी, मैं सर्च करूँगा। अब मैंने जाहिर सी बात है इन 2-3 में पे जाना है, ठीक है, यहाँ तक तो बहुत मुश्किल से मैं जाऊँगा। तो इसीलिए लोग एड्स रन करते हैं और गूगल को पेमेंट करते हैं। अब ये सर्च ऐड की पहचान है, गूगल सर्च पे आपको ये नज़र आएंगे इस सूरत में जो स्पॉन्सर्ड के साथ होंगे, ठीक है। अब इसमें ये, अच्छा, ये हम जैसे लोग बनाते हैं इन सर्च एड्स को, गूगल एड स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना, वो इनको बनाते हैं, ठीक है, और रन करते हैं और फिर इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब ये सारा जो एक ऐड है ना, ये बनाया गया है विद इमेजेस, ठीक है। तो ये चीज़ सारी ना आपको बनाना सिखाएंगे हम, ठीक है। और ये कैसे बनती है, कैसे रिसर्च होती है, इसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, ये, अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों ने ही एड्स रन किया, हो सकता है 10, 15, 20, 25, 50 ने एड्स रन किया हुआ हो और शो हमें 3 हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसको हम एनालाइज करके सेट करके, तो उस बेस पे ये ऐड जाके हमारे टॉप पे शो होते हैं। कुछ एड्स नीचे भी शो हो रहे थे, हमें अभी मैंने आपको दिखाया है ये वाले, ये देखें, एक ये शो हो रहा है और एक ये शो हो रहा है, सॉरी सॉरी, ये तो वही ऐड है ना जो ऊपर शो हो रहा था हमें, ये वाला पीओएफ वाला, बट ये जो शिफ्ट वाला ये नहीं हुआ है, ये भी शो हो रहे हैं। अब यहाँ तक तो कोई नहीं आएगा, तो इसका कोई ना कोई इशू होगा। वो जो इशू है वो मैं आपको हम ना बाद में बताएंगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। अब बेसिकली इस सर्च ऐड को बनाना अब हम शुरू करेंगे, और उसका सबसे पहला जो पिलर होता है, ठीक है, वो होता है कीवर्ड रिसर्च। और हम पढ़ेंगे कीवर्ड रिसर्च सर्च ऐड के लिए।
अब कीवर्ड रिसर्च से सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखना है, आपने बिजनेस को समझना है कि जिस बिजनेस के लिए आप एड्स रन कर रहे हो वो है कैसा, वो क्या बिजनेस है, आपको उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और साथ में आपने उसके कंपेटिटर्स के बारे में भी पढ़ना है कि आया के कंपेटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं, हम क्या ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, वो किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, उनकी सर्विसेज कैसी हैं, वो क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनका जो लैंड वेबसाइट है या उसको हम लैंडिंग पेज भी कह सकते हैं कि वो किस तरह से बनी हुई है, ठीक है, ये चीज़ भी आपने देखनी है। और अपनी वेबसाइट जिस पे आप एड्स रन करना चाह रहे हैं उसको भी आपने चेक करना है। और ये चीज़ें जो वेबसाइट गूगल एड्स रन करने के लिए वेबसाइट का हो किस तरह का होना ज़रूरी है, वो उस पे भी हमारा एक लेक्चर होगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एड्स रन करने के लिए वेबसाइट किस तरह से बनानी चाहिए। अगर कोई क्लाइंट आता है तो उसको हम रिकमेंड कर सकें कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू हो तो मुझसे पूछें। ओके, अच्छा, अब हम जाते हैं कीवर्ड रिसर्च की जानिब। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इधर मैं आता हूँ। अच्छा, मैं आपको किस चीज़ की दूँ, इसी की दे देते हैं, कार रेंटल की, प्लम्बिंग की कर लें, प्लम्बिंग। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ कि हम ना कोई ये प्लम्बिंग की मैंने कीवर्ड सर्च की और नीचे ये 3-4 एड्स आ गए। अच्छा, हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्लाइंट आया है, ठीक है, और ये प्लम्बिंग की सर्विसेज देता है यूएसए में, ठीक है, और डिफरेंट टाइप की इसकी सर्विस हैं। जैसे ऑल सर्विसेज में अगर मैं जाता हूँ ना तो ये है, ड्रेन क्लीनिंग है, स्लैब लीक है, वाटर हीटर है, गार्बेज डिस्पोजल है, लीकी टॉयलेट्स, काफ़ी सारी सर्विसेज हैं ये देता है, ठीक है। अब ये कहता है मैंने एड्स रन करने हैं, सर्च एड्स। अब हम पे डिपेंड होता है कि हमने उसके एड्स किस तरह से रन करनी, ठीक है। या तो वो आपको बताएगा कि कौन सी मेरी स्पेसिफिक सर्विस है, कोई एक सर्विस है इसमें से, उसके एड्स रन करने हैं, या वो बताएगा ये वेबसाइट है, जो मर्जी सर्विस, मतलब जिसके मर्जी सर्विसेज के एड्स चलाओ, मुझे सिर्फ लीड चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो भी हो, कोई भी फर्स्ट ऑप्शन हो या सेकंड हो, कोई भी हो। अब फॉर एग्जांपल उसने कहा कि आपको कि मुझे प्लम्बिंग के एड्स रन करने हैं, ठीक है, कोई भी लीड्स लेके आओ प्लम्बिंग में, बेशक आप पाइप रिपेयर के लिए आओ, ड्रेन क्लीनिंग ले आओ, स्लैब लीक के लिए आओ, ठीक है, या वाटर हीटर के लिए आओ, कुछ भी ले आओ। अब हमें क्या करना चाहिए, बजट भी सही है, सारा कुछ ठीक है। अब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अब उससे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाना है, एक स्ट्रक्चर हमें सोचना है कि अच्छा मैं किस तरह से क्या क्या कौन कौन सी सर्विसेज के एड्स रन करूं पहले। अब उसमें होता यह है कि जब हम एड्स रन करते हैं तो एड्स, जो सर्च एड मैंने आपको दिखाया, उसकी रेलिवेंसी होनी चाहिए पूरी की पूरी। जैसे कीवर्ड है, कीवर्ड प्लस ये सारी चीज़ें आपस में रेलिवेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे कार रेंटल का अगर किसी यूज़र ने सर्च की और यहाँ पे आपने इस ऐड में आपने कोई बस का कीवर्ड ऐड कर दिया हो, ठीक है, या कोई और चीज़ आपने ऐड कर दी हो, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि रेलिवेंसी होनी चाहिए। अब मैं रेलिवेंसी क्या होती है, अब मैंने एक स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले क्या करना है आपने कि आपने देखा प्लम्बिंग की हमने सर्विसेज देनी है, तो मैं किस तरह से एड्स रन करूँ। आपने एक प्लम्बिंग सर्विसेज का जेनेरिक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ प्लम्बिंग सर्विसेज के वर्ड्स आने चाहिए, किसी कोई स्पेसिफिक सर्विस ना हो। स्पेसिफिक का मतलब अब ये सारी प्लम्बिंग के अंदर आती हैं ये वाली, ठीक है। और जो प्लम्बिंग है वर्ड वो एक जेनेरिक है। अब आपने लिखना है एक एड ग्रुप ऐसा बनाना है जो जेनेरिक होगा, जिसमें प्लम्बिंग सर्विसेज के रिलेटेड कीवर्ड होंगे। उसमें आपने ड्रेन क्लीनिंग, स्लैब लीक, वाटर हीटर की वर्ड्स नहीं ऐड करने,
ठीक है, उसको आपने जेनेरिक रखना है। और उसकी कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, अब मैं बताता हूँ। अब हम जा रहे हैं कि हमने कीवर्ड्स वो कैसे करनी है, सेलेक्ट कैसे करनी है, सर्च कैसे करनी है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ, ये एक अकाउंट है। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे एक टूल्स का ऑप्शन होता है, टूल्स में जाते हैं हम, प्लानिंग में जाते हैं, और इधर कीवर्ड प्लानर है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है, कीवर्ड प्लानर में हमें दो ऑप्शन मिल रहे होते हैं, एक डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का होता है और एक गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट का होता है। अब हम जाते हैं इधर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में। अच्छा, इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, जिसमें स्टार्ट विद कीवर्ड्स होता है, स्टार्ट विद वेबसाइट्स होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं। अब स्टार्ट विद वेबसाइट में ये होता है कि हम वेबसाइट्स का लिंक यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, और ये क्या करता है टूल, ये वेबसाइट्स के अंदर जितने भी टेक्स्ट वेबसाइट के अंदर यूज़ हुआ है उस टेक्स्ट में से कीवर्ड्स निकालता है। ठीक है, और उस स्पेसिफिक लोकेशन पे सर्च करता है कि ये जो वेबसाइट पे वर्ड्स हैं ये उस टाइम पे उस लोकेशन पे सर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसका हमें वॉल्यूम निकाल के दे देता है, अगर तो आप वेबसाइट्स के थ्रू जाएंगे। ठीक है, और अगर आप स्टार्ट विद कीवर्ड्स की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपने खुद से कीवर्ड ऐड करना है, फिर लोकेशन सेलेक्ट करनी है, फिर आपने गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है, तो आपको रेलिवेंट वो कीवर्ड भी दिखाएगा जो आपने ऐड किया, और उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स भी यहाँ पे शो कराएगा, डिफरेंट आइडियाज़ देगा, फिर हम उसमें से कीवर्ड्स सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आपको एक एक ऐसे जेनेरिक कीवर्ड्स ऐड करके मैं आपको ना पहले कीवर्ड प्लानर का जो डैशबोर्ड है वो समझा देता हूँ। अच्छा, अब ये है हमारे पास कीवर्ड प्लानर, ये डैशबोर्ड है हमारे पास कीवर्ड प्लानर का, जिसमें से हम डिफरेंट कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम निकालेंगे और कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें एक तो सर्च का ऑप्शन होता है जहाँ पे हम वर्ड्स कीवर्ड जो हमने जिसका देखना है वो कीवर्ड्स एग्जैक्ट या उस या एक प्राइमरी कीवर्ड्स हम दे सकते हैं, कोई भी वर्ड्स आप यहाँ पे देखो जिसका आपने सर्च वॉल्यूम देखना है, तो ये वहाँ पे कीवर्ड ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये लोकेशन वो होती है जहाँ पे हमने एड्स रन करनी है। अब जैसे प्लम्बिंग की मैंने वो एक वेबसाइट निकाली हुई थी, वो यूएसए में सर्विसेज देते हैं। ठीक है, अब यूएसए का कोई स्पेसिफिक एरिया भी हो सकता है, कोई स्टेट भी हो सकती है, कोई सिटी भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेट, सिटी और आप टाउन तक भी, मतलब जितनी मिनिमम आप वो कर सकते हो टारगेटिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कि मतलब सर्च वॉल्यूम भी उसी तरह से ढूंढ सकते हो, और गूगल जब हम कंपेन रन करेंगे तो एड्स उस हिसाब से उस लोकेशन पे भी हम रन कर सकते हैं, कि सिर्फ फॉर एग्जांपल कि बैरिया टाउन का एक एरिया है तो सिर्फ बैरिया टाउन को फेज़ 1 में हमारा सिर्फ एड्स शो हो, बाकी किसी और जगह पे शो ना हो, तो ये भी हम टारगेटिंग करेंगे। तो जैसे ही आपने लोकेशन जिस लोकेशन पे एड्स रन करनी है तो कीवर्ड रिसर्च भी उसी लोकेशन के हिसाब से आपने करनी है। ठीक है, अब अगर मैं पूरे यूएसए में एड्स रन करूंगा तो कीवर्ड रिसर्च भी मैं यूएसए सेलेक्ट करके करूंगा। एक तो ये यहाँ पे लोकेशन होता है, यहाँ पे लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, मतलब आप अगर हम किसी और लैंग्वेज में एड्स रन करना चाह रहे हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, अरेबिक में, स्पेनिश में, तो यहाँ पे आप वो कीवर्ड अगर स्पेनिश का लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपने स्पेनिश ही सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे जाहिर सी बात है गूगल जो बेसिकली मेन सर्च है उसी का ही रिजल्ट देता है, क्योंकि ज़्यादातर सर्च इसी का आता है। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली बताता है। अच्छा, और ये जो है ये डेट रेंज है, कि ये हमें बेसिकली पूरे साल का डाटा देता है, पूरे साल का कीवर्ड रिसर्च का डाटा देता है। फॉर एग्जांपल ये अगर एक कीवर्ड है ना, ये पूरे साल में इसकी एवरेज क्या रही है, पूरे लास्ट पिछला पिछला साल, अब मार्च से पिछले अप्रैल 25 से मार्च 2026 तक मंथली एवरेज क्या रही है, कि मंथली इसकी सर्चेज इतनी हुई हैं, एक एवरेज बता रहा है। यहाँ पे हमें बताएगा नंबर ऑफ सर्चेस मंथली 12 महीने में, पिछले पूरे साल में। अच्छा,
अब इस स्पेसिफिक कीवर्ड्स की ये सर्चेज आ गई, ये बताता है हमें 3 मंथ चेंज, मतलब अब मार्च, फेब और जनवरी, ये लास्ट 3 मंथ में इसमें चेंज कितना आया है, क्या इसकी सर्चेज बढ़ी हैं या कम हुई हैं। तो ये बता रहा है कि मैनेज 18%, कि 18% मैनेज हुई हैं, इसकी सर्चेज में 18% कमी आई है। अच्छा, ईयर ऑफ ईयर चेंज, IOY का मतलब है ईयर ऑफ ईयर चेंज, कि पिछला पूरा साल 25 से 26 और 24 से 25 में कितना फ़र्क है, मतलब 24 से 25 में और 25 से 26 में कितना फ़र्क है। तो ये बता रहा है मैनेज 45% कम हुई है सर्चेज 24 से 25 तक, और 25 से 26 के दरमियान जो चेंज है ईयर ऑफ ईयर का, वो 45% कम हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे बताता है कि कंपटीशन कितना है, कि वहाँ पे कंपेटिटर्स कितने हैं। अब इसमें 3 हमें ये जो ऑप्शन देता है, ये देता है कि मीडियम, लो और हाई। मीडियम का मतलब है कि नॉर्मल कंपटीशन है, ठीक है, इसको कोई बेंचमार्क नहीं है कि नॉर्मल को हम क्या वो करेंगे। और लो का होता है कि बहुत कम वो है कंपटीशन है, और हाई का होता है कि इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा इस कीवर्ड पे, स्पेसिफिक कीवर्ड पे, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड पे 15 20 25 50 कंपेटिटर्स लास्ट ईयर में एड्स रन किए हैं। ये बेसिकली कंपटीशन का मतलब होता है। अच्छा, ऐड इम्प्रेशन शेयर, ये बेसिकली ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके अकाउंट के रिलेटेड होता है। जब आप एड्स रन करते हो तो इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे कितना आपको इम्प्रेशन शेयर मिला है। अब ये इम्प्रेशन शेयर डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, जब हम जाएंगे डीपली तो आपको पता चल जाएगा कि इम्प्रेशन किसको कहते हैं। अच्छा, टॉप ऑफ पेज बिड है, और यहाँ पे है लो रेंज। अच्छा, इसमें यह है, ये बेसिकली हमें बिड बता रहा है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है। बिड का मतलब क्लिक की कॉस्ट कितनी चार्ज हुई है एवरेज। ये हमें एक रेंज देता है कि पूरे लास्ट ईयर एवरेज इसकी इस कीवर्ड पे कितनी वो हुई है, क्लिक का चार्ज किया है गूगल ने कितनी चार्ज की है। अब जैसे मैंने, मतलब एक क्लिक का कितना चार्ज है? हाँ, एक क्लिक का। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पे एक कोई भी सर्विस दिखाई, जैसे ये है प्लम्बिंग की हमने निकाली हुई थी, तो ये बेसिकली इस प्लम्बिंग के सर्विसेज हैं सारी, ठीक है। मैंने क्या किया, प्लम्बिंग सर्विस इन USA, और यहाँ पे ये 4 एड्स आ गए। अब इस एड पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये जो एडवर्टाइज़र एड्स रन कर रहा है उसके अकाउंट, उसके गूगल एड्स अकाउंट से पेमेंट कट हो जाएगी और गूगल को चली जाएगी, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करके इस वेबसाइट पे जाऊँगा, अब इस क्लिक की ये वाली कॉस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, और वो ये अच्छा, कह इमरान भाई, जी जी बोले। जो पेमेंट किसके पास जाती है क्लिक करने पे? बेसिकली पेमेंट, अब जब एडवर्टाइजर वो होता है जो बिजनेस ओनर होता है, ठीक है, हम्म। वो जब एड्स रन कर रहा होता है तो हम्म। हम बेसिकली गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू एड्स रन कर रहे हैं, और गूगल के प्लेटफॉर्म पे ही एड्स रन कर रहे हैं, तो वो पेमेंट जाती है गूगल को। उसके बदले हमें क्या होता है, हमें कस्टमर मिलता है। अच्छा। समझ आई। अब जैसे अब इस प्लम्बिंग वाले ने क्यों एड्स रन किया हुआ, ये प्लम्बिंग का ओनर है, इसने क्यों एड्स रन किया हुआ है कि मुझे प्लम्बिंग के वो चाहिए, कस्टमर चाहिए, जिन्होंने घरों में कोई प्लम्बिंग का काम करवाना है, वहाँ पे कंपटीशन होता है, हम्म। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं वहाँ पे USA में रहता हूँ, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मेरे घर में कोई मसला हो गया, कोई वाटर टैंक लीक हो गया। अब मैं वाटर टैंक लीक हो गया तो मैं क्या करूँगा, प्लम्बर को बुलाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल। तो वहाँ पे शॉप्स दूर, अब कंपटीशन इतना है, लोग घर बैठे ही फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, सर्च करते हैं इस तरह से। तो उसने जाके यूज़र ने, मैंने क्या करना है, मैंने गूगल पे सर्च करना है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे पहली वेबसाइट दूसरी हो, वो मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं हो सकता है सर्च करूँ 3-4 वेबसाइट, या मैं किसी एक से फ़ोन कॉल पे बात करूँ, जो भी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूँगा प्लम्बिंग सर्विसेज, और वो कुछ कीवर्ड्स इंटेंट होती है यूज़र की, ठीक है, और वो हर बिजनेसेस के हिसाब से डिफरेंट होती है। तो अब मेरी इंटेंट है, मुझे प्लम्बिंग सर्विस इन USA मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इन कोई स्पेसिफिक एरिया भी यहाँ पे ऐड कर सकता था कि इन कैलिफोर्निया, या कि कोई सिटी न्यूयॉर्क हो गया, इस तरह से। तो उस तरह उस हिसाब से मैंने अगर कीवर्ड रिसर्च की, यहाँ पे एड्स आ जाने हैं।
अब एड्स पे मैंने क्लिक करना है, इनकी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्लिक नहीं कर रहा, उसको चार्ज पड़ जाएगा। तो उसकी वजह से अब फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया और ये वेबसाइट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कोई मैं कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढूंगा, जैसे ये है, या यहाँ पे ये लीड फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे मैं लीड फॉर्म में अपना नाम दूंगा, नंबर दूंगा, ईमेल, और यहाँ पे मैं कमेंट्स में बता दूंगा कि मुझे ये सर्विस चाहिए, सब सबमिट कर दूंगा। अब जैसे मैं सबमिट करूंगा तो उनकी टीम बैठी होगी, सेल्स टीम, वो फ़ौरन मुझसे रब्ता करेगी कि सर आपको क्या चाहिए, कौन सी सर्विस चाहिए, किस एरिया में चाहिए, वो बंदा भेज देंगे। अब बेसिकली होगा क्या, एडवर्टाइजर के पेमेंट कट की गूगल ने क्लिक की, फॉर एग्जांपल उसने $10 क्लिक के चार्ज किए, या उसने $50 कट किए। अब उस $50 के एवज उसको ये लीड मिली जो कन्वर्ट हुई। अब हो सकता है उसकी सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं वो $200 हो, $300 हो, $500 हो, $50 भी हो सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो नहीं, समझ आएगी, इधर तो समझ आएगी, भी समझ ओके, आएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली वही क्लिक की रेंज है जो गूगल चार्ज करता है। मिनिमम वो कहता है लास्ट ईयर मिनिमम 9 मतलब $10 चार्ज हुए और मैक्सिमम $75 एक क्लिक की कॉस्ट इस कीवर्ड पे चार्ज हुई है। अब आप ये देखें, अंदाज़ा लगाएं कि 8,23,000 सर्चेज हुई हैं, और 8,23,000 सर्चेज में से आप 70% ही यूज़र रखें जिन्होंने क्लिक किया हो, ठीक है। तो इस हिसाब से भी लगाएं तो कितने पैसे बनते हैं, ये गूगल को खींचेगा ये सारे, ठीक है। और लोगों ने इस पे स्पेंड किया, मतलब एडवर्टाइजर ने इस पे लगाए पैसे, और तो जो ऐड रन करते हैं उसको क्या फायदा उसको होता तो है? सर्विस, अब फॉर एग्जांपल मैं एड्स रन कर रहा हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ किसकी, गूगल एड्स की। हम्म। मुझे सर्विस चार्ज देगा कौन, बिजनेस ओनर, अच्छा। ठीक है। और मेरी सर्विस चार्ज वो डिपेंड करता है, ठीक है, कितनी हुई है। और वो कुछ लोग कमीशन बेस पे भी काम करते हैं, कुछ किस तरह से, कोई मंथली सर्विस चार्ज होता है, कोई किस तरह से, कोई कैंपेन बना के दे देता है उसकी चार्ज ले लेता है। तो ये तो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, हम्म। ठीक है। हमें सर्विस चार्ज मिलेंगे, जो एड्स बेसिकली जो ओनर है, बिजनेस ओनर, उसको लीड्स मिलेगी, बिजनेस मिलेगा, और कुछ कमीशन है वो गूगल को जाएगा क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। समझ आई, यहाँ पे बात समझ आ गई, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब ये मिनिमम रेंज है और ये मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। और इस बेसिकली जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कुछ कीवर्ड फॉर एग्जांपल हमने ढूंढ लिए, ढूंढने के बाद हमें फिर ये कैसे पता चलता है कि हम उसको कितनी बिड देनी है। अब बिड ये हम डिसाइड करते हैं कि कितनी रखनी है, हम कितना पे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर अगर फॉर एग्जांपल हमने ये कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया है, अब इस कीवर्ड की तो मिनिमम 9 और मैक्सिमम 75 आ रही है, तो हम एक एवरेज निकालते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम की एवरेज निकालते हैं। तो उस एवरेज को हम एक बिड सेट करते हैं कि इतनी हो, या हम मिनिमम से ही स्टार्ट करते हैं कि अच्छा मिनिमम $9 हो रहा है तो 9 रख लेते हैं अभी। वो फिर डिपेंड करता है कि जब अगर ऐड सही चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा तो हम थोड़ी बहुत बढ़ाते जाते हैं। ये फिर ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करता है बाद में, अभी सिर्फ आप फोकस करो कि हमने कीवर्ड कैसे सेलेक्ट करनी है। अब ये डैशबोर्ड था, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ से कीवर्ड्स डाउनलोड भी हो जाते हैं शीट, यहाँ से ये जितने भी आए हुए हैं ना, अब इसमें 963 कीवर्ड्स आए हुए हैं। मैंने क्या लिखा, सिर्फ प्लम्बिंग सर्विस। अब प्लम्बिंग सर्विसेज में वो उसने मुझे प्लम्बिंग सर्विसेज की सर्चेज भी देनी है, और उसने मुझे इसके रेलिवेंट आइडियाज़ भी दे दिए हैं कि ये हो रहा है। अब जो मैंने कीवर्ड सर्च किया प्लम्बिंग सर्विस का, वो ये कीवर्ड है, प्लम्बिंग सर्विसेज, और उसका बता रहा है कि 60,500 जो कि इसकी सर्चेज है मंथली, ठीक है। अच्छा, अब लीड जनरेशन में जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस होते हैं वो हमेशा क्या करती हैं, बाइंग इंटेंट से एड्स चलाते हैं, ठीक है। अब बाइंग इंटेंट क्या होता है कि वो यूज़र जो सर्विसेज खरीदने के उससे आ रहा है, नियत से आ रहा है, ये नहीं कि सर्विसेज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा है। ये चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है। हमने हाई इंटेंट कीवर्ड्स ऐड करने हैं, जो हमें कीवर्ड से आइडिया हो जाता है कि यूज़र क्या क्यों सर्च कर रहा है। अब उस चीज़ को हमने सोचना है। अब जैसे ये है प्लम्बर है, अब कोई प्लम्बर भी सर्च कर रहा है। अब इस एक कीवर्ड से हमें आइडिया नहीं होता कि ये प्लम्बर क्यों सर्च हो रहा है। हो सकता है कोई प्लम्बर की जॉब्स ढूंढ रहा हो,
हो सकता है कोई प्लम्बर्स के लिए कोई टूल ढूंढ रहा हो, ठीक है, हो सकता है कोई प्लम्बर के लिए कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा हो। तो इस सिर्फ प्लम्बर से हमें आइडिया नहीं होना, ठीक है, हमने किस तरह से सर्च करना है। अगर हम जेनेरिक की तरफ जा रहे हैं, प्लम्बिंग सर्विसेज के रिलेटेड जेनेरिक एक ऐड ग्रुप बना रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको कहा कि प्लम्बिंग सर्विसेज के रिलेटेड ही वो कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ढूंढेंगे, हाई इंटेंट वाले। लॉन्ग टेल का मतलब होता है मिनिमम 4-5 वर्ड्स से, मिनिमम 3-4 वर्ड्स, ठीक है। 1-2 वर्ड्स वाले शॉर्ट टेल में आते हैं, उसको आपने नहीं सिलेक्ट करना। जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होगा, ठीक है, उतना स्पेसिफिक हाई इंटेंट वाला होगा, ठीक। ये चीज़ माइंड में रख, जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स स्पेसिफिक होगा उतना अच्छा। और यहाँ पे एक और बात भी है कि जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होगा उस पे जो चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा क्लिक का, क्योंकि गूगल वहाँ पे देखता है कि हाई इंटेंट वाले कीवर्ड्स पे जो उसकी ये है बिड है वो ज़्यादा होती है। बट हमने हमेशा हाई इंटेंट वाले ही कीवर्ड सेलेक्ट करनी है। अब हाई इंटेंट वाले कौन से होते हैं, जो हमें कीवर्ड से ही आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, प्लम्बिंग के रिलेटेड जेनेरिक कीवर्ड्स की तरफ जाना है। जेनेरिक कीवर्ड्स क्या है, पहला ये है प्लम्बर्स नियर मी, ठीक है। अब कोई भी प्लम्बर्स को ढूंढ रहा है, मतलब अपने इर्द गिर्द, और ये कीवर्ड यूज़ होता है ये हाई इंटेंट में। अच्छा, उसके अलावा इमरजेंसी प्लम्बर्स नियर मी, ये कीवर्ड भी बहुत अच्छा है, बट ये हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हम इमरजेंसी प्लम्बर का कोई ऐड ग्रुप बना रहे होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जेनेरिक की तरफ जा रहे हैं, कौन सा, जिसमें प्लम्बिंग सर्विसेज आना चाहिए सिर्फ, ठीक है, प्लम्बर्स या प्लम्बिंग सर्विसेज नियर मी, ठीक। तो उसमें आप कोई और कीवर्ड ऐड ना करो, बेशक रेलिवेंट भी हैं, उसके लिए अलग ऐड ग्रुप बनेगा। अब इसमें रोटो रूटर है, इसके अलावा इमरजेंसी प्लम्बर, वाटर हीटर रिप्लेसमेंट, वाटर हीटर रिप्लेस रिपेयर। अब ये आ गया प्लम्बिंग सर्विसेज नियर मी, ये भी अच्छा कीवर्ड है, ये हम पिक कर सकते हैं। उसके अलावा ड्रेन क्लीनिंग 24 आवर प्लम्बर नियर मी आ गया, ड्रेन प्लम्बिंग कंपनीज नियर मी आ गया। अच्छा, उसके अलावा चीप प्लम्बर्स नियर मी, ये भी ये भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं हम प्लम्बर्स में, उस ऐड ग्रुप में, ठीक है। और बेस्ट प्लम्बर्स नियर मी बहुत अच्छा कीवर्ड है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। लोकल प्लम्बर नियर मी, ये भी अच्छा कीवर्ड है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब आप देखते जाना कि कौन कौन से कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा 24 आवर प्लम्बर नियर मी, अफोर्डेबल प्लम्बर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वाटर हीटर, हॉट वाटर प्लम्बर्स इन माई एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लम्बर्स नियर मी रेजिडेंटल, बेसिकली ये कीवर्ड मकसद है रेजिडेंटल प्लम्बर्स नियर मी। अच्छा, अब हम अगर रेजिडेंटल का कोई ऐड ग्रुप बना रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ हम रेजिडेंटल के लिए ही प्लम्बर्स ढूंढ रहे हैं, तो ये वर्ड्स आपने उसमें यूज़ करना है, ठीक है। और जैसे शावर रिप्लेसमेंट, सम पंप, उस पर, इसके अलावा प्लम्बिंग रिपेयर नियर मी, ठीक है। अब प्लम्बिंग रिपेयर, अच्छा, एक हो गया प्लम्बिंग सर्विस जिसमें जेनेरिक सारा कुछ आ जाता है, एक हो जाता है प्लम्बिंग रिपेयर, कहीं पे आ जाता है प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन की आ जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से जा रहे हो। अगर तो आप रिपेयर की सर्विसेज दे रहे हो तो फिर एक अलहदा ऐड ग्रुप बना लो प्लम्बिंग की। अगर आप इंस्टॉलेशन की दे रहे हो, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के लिए अलहदा ऐड। अब ये सेपरेट ऐड ग्रुप में थीम, अब इसको कहते हैं कीवर्ड थीमिंग, कि जो भी आप कोई स्पेसिफिक ऐड ग्रुप बना रहे हो उसके अंदर वो स्पेसिफिक नीश के कीवर्ड होने चाहिए थीम के। अगर कोई अलहदा थीम होगी तो वो अलहदा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्लम्बिंग सर्विसेज रखा, अब मैं यहाँ पे प्लम्बिंग रिपेयर के कीवर्ड डालूँ तो प्लम्बिंग रिपेयर के रिलेटेड ही सारे कीवर्ड्स आएंगे, जैसे बेस्ट प्लम्बिंग रिपेयर नियर मी, ठीक है। प्लम्बिंग रिपेयर इन माई एरिया आ गया, प्लम्बिंग रिपेयर इन न्यूयॉर्क आ गया, मतलब लुके इस तरह के कीवर्ड्स। तो वो थीमिंग, अब ये थीमिंग क्यों ज़रूरी है, ये आपको आगे पता चलेगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ कि थीमिंग इसलिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि ये प्लम्बिंग सर्विस इन यूएसए,
अच्छा, अब ये सारा एक किसी ने ऐड बनाया हुआ है, ये वाला, ये ऐड बनाया हुआ है। अब उसने, अब मैं यहाँ पे प्लम्बिंग सर्विस आ गया और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि वाटर हीटर सर्विस नियर मी, या कुछ और डाला हुआ है, मतलब उसके रेलिवेंट है। रेलिवेंट का मतलब यह है कि वो सर्विसेज उस तरह की भी देता है, बट यूजर का जो ट्रस्ट है ना वो डेवलप नहीं होता। वो कहता है कि मैंने यहाँ पे प्लम्बिंग लिखा है, यहाँ पे वाटर हीटर आ रहा है, तो वो क्लिक नहीं करेगा, वो आगे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को टैकल, अच्छा ये क्वालिटी स्कोर एक होता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कीवर्ड्स में कुछ और लिखा है और ये जो ऐड, इसको ऐड कॉपी कहेंगे, ऐड कॉपी में कोई और कीवर्ड्स डाले हुए हैं, तो ये गूगल के जो एल्गोरिथम है वो उसको डिस्टर्ब करता है। इसीलिए हम अलहदा थीमिंग करते हैं, हर ऐड ग्रुप में सेम नीच के उसके कीवर्ड्स होने चाहिए। सेम नहीं हो, बिल्कुल सेम नहीं हो चाहिए, मतलब ये प्लम्बिंग, अब फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना ये वाला, एक इधर की प्लम्बिंग, प्लम्बर्स इन माय एरिया, अब ये नहीं करो कि आप प्लम्बर्स इन माय एरिया 5 बार डाल दो, मतलब इस तरह का एक होना चाहिए बट सेम नीच पे होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा और कौन सा कीवर्ड्स हम ले सकते हैं? अच्छा, अब बात आ जाती है कि अच्छा कीवर्ड तो हमने देख लिया कि ये अच्छा है, और उसका सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, उसका कंपटीशन कितना होना चाहिए, उसकी बिड कितनी होनी चाहिए। बिड को छोड़ दो, कंपटीशन को भी आपने छोड़ देना है, नहीं देखना। आपने मंथली सर्चेस देखनी है, वो भी मिनिमम। अच्छा, अब हर लोकेशन पे आपको इतनी सर्चेस नहीं मिलेंगी, यहाँ पे बहुत कम कम 5-5 10-10 सर्चेस वाले भी कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। तो अगर तो रेलिवेंट कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मिनिमम 10 सर्चेस भी होना, आपने कीवर्ड्स वहां पे पिक कर लेना है। मिनिमम 10 सर्चेस भी हो और रेलिवेंट कीवर्ड हो, आपने पिक कर लेना है। आपने जस्ट फोकस रखना है यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे और हाई इंटेंट वाला कीवर्ड्स। हाँ, जब कभी कभी ऐसा कोई बिजनेस आ जाता है, ऐसी कोई सर्विस जिसके एड्स रन करने होते हैं, जिसकी उस जगह पे जो सर्चेज होती हैं कीवर्ड्स की वो बहुत कम होती है, मतलब ना होने के बराबर होती है, तो उस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अगर नहीं मिल रहे तो फिर हम शॉर्ट टेल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस वहाँ पे प्लम्बिंग सर्विसेज नियर मी या बेस्ट प्लम्बर्स नियर मी का अगर कीवर्ड्स नहीं आ रहे आपको लॉन्ग टेल, तो आप फिर क्या कर सकते हो, आप फिर ये प्लम्बिंग सर्विस सिर्फ आ रहा है जो, ये कीवर्ड उठा सकते हो आप। ये अगर ज़्यादा ये भी मसला आ रहा है तो सिर्फ प्लम्बर्स के कीवर्ड्स उठा सकते हो। ठीक है, ये तब होगा जब वहाँ पे आपको बाकी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे, वरना हर जगह पे जहाँ पे सर्विस सेल हो रही होती है तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको मिलते हैं। अच्छा, अब थीमिंग आपने ये करनी है कि जो जिस तरह का ऐड ग्रुप बना रहे हो उसी तरह की कीवर्ड्स आपने वहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, अब हम प्लम्बिंग का जेनेरिक बना रहे थे तो मैंने आपको जेनेरिक के 7-8 कीवर्ड मैंने यहाँ पे बता दिए, और मिनिमम मैक्सिमम की मिनिमम तो सर्च पे डिपेंड करता है ना कि वहाँ पे सर्च कितनी है या उस वहाँ पे कितने कीवर्ड्स हमें मिले हैं। ठीक है, वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, आप उठा लेने। ठीक है, मैक्सिमम ये है कि 25-30 कीवर्ड्स अगर मिल जाते हैं तो 25-30 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, अगर सर्चेज अच्छी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अब हमने, मैं ये देख रहा था कि प्लम्बिंग, ये वाला इधर था, प्लम्बिंग सर्विस नियर मी अच्छा कीवर्ड है और इसके 40,000 सर्चेज हैं। ठीक है, तो 40,000 सर्चेज हैं तो ज़्यादा कीवर्ड्स उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब हर बार भी इस कीवर्ड्स पे आपका ऐड शो नहीं होगा, तो इसलिए हम डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अगर अच्छे कीवर्ड्स हैं, मिल रहे हैं, तो 25 से कीवर्ड्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, 25 से कीवर्ड्स हों पड़े। ठीक है, और अगर कम सर्चेज वाले हैं तो फिर वो आप बढ़ा भी सकते हो, 25 से 50 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, 40 भी आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे किसी का कोई इशू हो, कोई मसला, प्रॉब्लम, तो आप पूछें। ये चीज़ थोड़ी लेट समझ आएगी, बेसिकली इसकी आपने जब प्रैक्टिस करेंगे तो तब जाके आपको समझ आएगी। अभी जो चीज़ जो अब वो मसला कह रही है ना, वो आप मुझसे पूछें, बताएं यहाँ पे कोई, किसी को बस कोई। इमरान भाई वैसे समझ तो आ गई, लेकिन ये आपने कहा ना कि प्रैक्टिस करनी, तो किस तरह प्रैक्टिस करेंगे, किस चीज़ पे प्रैक्टिस करेंगे? बताऊंगा ना, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा।
उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, कैसे, वो मसला नहीं है। जहाँ समझने में कोई मसला आ रहा है तो वो पूछें आप, नहीं समझ तो सारा आ गया। कि ये कीवर्ड्स क्यों यूज़ मैंने करेंगे, क्यों नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, कौन सी सर्विस, ये इस तरह के क्वेश्चन करें ना, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अगर आपको कुछ टाइम मिल रहा है किसी का तो वो लें, कंज्यूम करें उसको। अच्छा, अब ये मैंने बताया कि हम एक ऐड ग्रुप बनाएंगे जो जस्ट जेनेरिक प्लम्बिंग सर्विसेज के रिलेटेड है। अब इसी तरह से वहाँ पे बाकी सर्विसेज भी हैं, एक के कीवर्ड्स मैंने निकाल लिए। अब मैं जाता हूँ किधर था ये, मैं जाता हूँ कोई और, फॉर एग्जांपल ये ड्रेन क्लीनिंग है, ये निकाल लेते हैं। अच्छा भाई, अब मुझे चाहिए ड्रेन क्लीनिंग के रिलेटेड, मैंने एड्स रन करना है, ठीक है, ये स्पेसिफिक एक सर्विस है, तो इसके रिलेटेड मुझे कीवर्ड सर्च करनी है, वो मैं कैसे करूँगा। अच्छा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे अब प्राइमरी कीवर्ड तो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा ना, प्राइमरी कीवर्ड वो होता है जो खुद सर्विस होती है, ये आपको कीवर्ड मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड लिख के सर्च करेंगे तो आपको उसके रिलेटेड आइडियाज़ आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अगर आप जाते हो तो आप एग्जैक्ट कीवर्ड भी उसी तरह से डाल सकते हो। जैसे अब मैं प्लम्बिंग के रिलेटेड कीवर्ड ढूंढ रहा था, मैं आपको बता रहा था कि ये रेलिवेंट इन बाई इंटेंट वाली कीवर्ड है। अब ड्रेन क्लीनिंग सर्विस नियर मी आ गया, और एक मैं और कर लेता हूँ, जैसे ड्रेन क्लीनिंग सर्विस इन, इसको मैं क्या करूँ, यूएसए कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये लॉन्ग टेल हाई इंटेंट वाले कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखे और मैं इसकी सर्चेस कर रहा हूँ, और अभी मुझे मज़ीद हाई इंटेंट वाले कीवर्ड्स मिलेंगे। वैसे हम ये परचेज कर दे कि नहीं, क्या? ये कीवर्ड्स? नहीं, हम परचेज नहीं करते। सबसे पहले हमने ये कीवर्ड्स उठाने होते हैं, सर्च करने होते हैं। अच्छा अच्छा। ये एक रेलिवेंट, जब हम कीवर्ड सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हम एक शीट में बनाते हैं, ये पहला स्टेप है। कीवर्ड्स के अलावा बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो सारा डाटा मिला के फिर इस ये जो डैशबोर्ड है ना, इसके थ्रू हम एड्स रन करते हैं। जब रन होंगे, जब यूज़र आपके रन किए हुए ऐड पे क्लिक करेगा तो इस आपके अकाउंट से पेमेंट कट होगी। वो क्यों होगी कट? क्योंकि अच्छा, ये अकाउंट आपका नहीं होगा, ये अकाउंट होगा क्लाइंट का। अच्छा अच्छा, फिर सही ठीक है, है, ये सही है। अकाउंट क्लाइंट का होगा। आपने अपने अकाउंट पे कभी भी एड्स रन नहीं करने, क्लाइंट अपने अकाउंट की आपको एक्सेस देगा। अभी आप पूछ सही है। रहे थे ना, तो उसका कार्ड, उसकी पेमेंट मेथड सारा कुछ लगा होगा, आपने जस्ट उसके एड्स रन करने हैं, मैनेज करने हाँ हैं, सही है, सही हो ठीक है। तो जाएगा। पेमेंट उसकी रन होगी, कट होगी, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ड्रेन क्लीनिंग के रिलेटेड एड्स करनी है, मैं कुछ रेलिवेंट दो मैंने कीवर्ड्स लिख दिए। अच्छा, अब ये जो मैंने नियर मी वाले कीवर्ड्स बताए, हाई लॉन्ग टेल वाले, ये हाई इंटेंट है। इसी तरह से बेस्ट ड्रेन क्लीनिंग सर्विस, बेस्ट वाले भी अच्छे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। और बाकी भी, मतलब असल में मसला ये है कि थोड़ा सा हम इस चीज़ में आगे जाएंगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी कि कहाँ पे कौन से कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे इस सिचुएशन के हिसाब से हमें वो करते हैं। अच्छा, अब मैंने ये किया, इसका ये कीवर्ड्स मुझे दे दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ड्रेन क्लीनिंग के रिलेटेड कीवर्ड्स निकालने। अच्छा, इसमें एक तो ड्रेन क्लीनिंग नियर मी, एक ये कीवर्ड आ गया, ये मैंने उठा लिया, ठीक है। उसके अलावा ड्रेन क्लीनिंग सर्विस नियर मी, ये उठा लिया। ड्रेन क्लीनिंग सर्विस नियर मी, ये भी ड्रेन क्लीनिंग, और ये है डले पाइप नहीं, अच्छा ये पाइप क्लीनिंग, ड्रेन क्लीनिंग सर्विस नियर मी। अच्छा, इसमें सर्विस है, और इसमें सर्विस, अच्छा इसमें भी है, सेम कीवर्ड आ रहा है। अच्छा, ये ड्रेन क्लीनिंग है और ये ड्रेन क्लियरिंग है, ठीक है। अरे सेम कीवर्ड आ नहीं सकता वैसे, सेम कीवर्ड्स दो बार यहाँ पे शो नहीं हो सकता इसमें, तो वो चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब ये ड्रेन क्लीनिंग सर्विस नियर मी है और ये ड्रेन क्लियरिंग सर्विस नियर मी है, इसका मतलब दोनों का एक ही है। और यहाँ पे ड्रेन क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी है, ऐसे लगा दिया यहाँ पे, ठीक है।
अच्छा, ये भी कीवर्ड अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऊपर वाला। और क्या हो गया? उसके अलावा ड्रेन सर्विस नियर में भी अच्छा है। उसके अलावा ड्रेन कंपनी छोड़ दो। ड्रेन क्लीनिंग कंपनीज भी नियर में भी अच्छा है। उसके अलावा ड्रेन 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 मेन ड्रेन क्लीनिंग नियर में ये भी अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। और ड्रेन स्पेशलिस्ट नियर मी, स्पेशलिस्ट, इसको जोड़ दो। उसके अलावा ड्रेन क्लीनिंग स्पेशल्स नहीं करना। अब ये देखो बेस्ट वाले आ गए, बेस्ट ड्रेन क्लीनिंग सर्विस नियर, ये अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये चीज़ें। और उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, मुझे आवाज़ आई है कोई। इमरजेंसी ड्रेन सर्विस, ये भी अच्छा कीवर्ड है, बट अगर इमरजेंसी का ऐड ग्रुप बना रहे हो तो उसमें ऐड कर दो, ठीक है बात सुने, जी। हम लोग शीट डाउनलोड करके फिल्टर्स लगा के उसके बाद ये कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं ना? इधर इस तरह कंफ्यूजन हो जाती है बार बार। क्या करके? ये शीट डाउनलोड करके कीवर्ड्स वाली, और इसके बाद हम लोग हाँ एक्सेल में बिल्कुल कर सकते हो, जैसे मर्जी करो। अब ये 296 कीवर्ड्स हैं, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो 296 की आपके पास शीट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें से हाँ फिल्टर उसके बाद अच्छा है आप, ये उसके बाद बेशक उसके बाद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये प्लम्बिंग ड्रेन क्लीनिंग नियर में ये भी अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि कीवर्ड्स किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। सर्विस बेस्ड कीवर्ड्स लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, और क्लाइंट आपको बताता है कि किस सर्विस के रिलेटेड ऐड रन करना है। कीवर्ड रिसर्च यही है कि स्पेसिफिक लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करनी है आपने, और उस स्पेसिफिक सर्विसेज के। अब ये नहीं कि एक ऐड ग्रुप के अंदर आप 15 कीवर्ड यूज़ करो तो 5 वो वाटर हीटर के हो, 5 प्लम्बिंग के हो, 5 पाइप लीकेज के हो, तो ये गलत है। ये स्ट्रक्चर ही गलत है। अगर एक ऐड ग्रुप, फॉर एग्जांपल एक ऐड ग्रुप के अंदर 15 कीवर्ड डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो एक यूज़र अगर वाटर हीटर सर्च कर रहा है तो उसको ऐड कॉपी कोई और आ रही है। एक एक यूज़र कोई वो कर रहा है, प्लम्बिंग कर रहा है, तो उसको ऐड कॉपी कोई और नज़र आ रही है, तो कंफ्यूज हो जाता है यूज़र। और गूगल का जो एल्गोरिदम है वो भी आपके एड्स को सही ऑप्टिमाइज नहीं करता। तो थीमिंग अलग-अलग होती है, हर ऐड ग्रुप में स्पेसिफिक कीवर्ड्स उसके वो होने चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, और इसी तरह सर्च करनी है। अब कोई भी वेबसाइट उठा लो, हर कोई किसी भी नीश पे, सर्विस बेस्ड बिजनेस में किसी भी नीश, कार रेंटल, प्लम्बिंग, क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, नर्सिंग, या कोई किसी तरह की भी नीश उठा लो, कोई भी वेबसाइट उठा के कोई एक स्पेसिफिक सर्विस निकाल के वहाँ पे मिनिमम 25 रेलिवेंट कीवर्ड्स अपनी तरफ से कोई लोकेशन सेलेक्ट करके सर्च करके आपने दिखाना है कि ये मैंने लोकेशन सेलेक्ट की है, ठीक है, ये मैंने सर्विस सेलेक्ट की है, और ये कीवर्ड सर्च 25 कीवर्ड्स आपने मुझे निकाल के देने हैं, और कल आपने मुझे लाजमी सपने दिखाने हैं। इस तरह के कीवर्ड्स प्लस उसका सर्च वॉल्यूम। सर किसके बारे में भी, किस बारे में भी? कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस, कार रेंटल, क्लीनिंग, कुछ भी आपको जो समझ आता है। और लोकेशन भी आपने खुद सेलेक्ट करनी है कि यहाँ से मैं कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करूँ, ठीक है। यहाँ से जैसे ये हो गया ना, ये वाली, अब मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट की। आप जो वेबसाइट उठाओगे उसकी जो वेबसाइट उसका एड्रेस होगा उसी लोकेशन पे सेलेक्ट कर लेना। और कोई एक स्पेसिफिक सर्विस, अब ये प्लम्बिंग में मैंने सेलेक्ट की ना, प्लम्बिंग में तो काफ़ी सारी सर्विसेज आ रही है ना, जैसे अभी इसमें ड्रेन है, वाटर हीटर है, प्लम्बिंग के जेनेरिक भी हैं। तो आप बेशक प्लम्बिंग का उठा लो, ठीक है। तो प्लम्बिंग में आप ये कर लो, जैसे इसमें सर्विसेज कहाँ गई, ये है। अब प्लम्बिंग में है ना, अब कोई ड्रेन क्लीनिंग पे कर रहे, कोई स्लैब लीक पे कर रहे, कोई वाटर हीटर पे कर ले, कोई गार्बेज डिस्पोजल पे कर ले, कोई सिंक पे कर ले, ठीक है, कोई पाइप रिपेयर पे कर ले। इसी तरह से अब डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट सर्विसेज होंगी। तो बेशक प्लम्बिंग की नीश पकड़ लो सब, और हर कोई अपनी मर्जी से वो करके आना है कीवर्ड रिसर्च। ये चीज़ समझ आ गई? अगर नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।